हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड का जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर बोर्ड ने रिलीज किया है उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आज के इस वीडियो में मैथ बेसिक जिन जिन स्टूडेंट्स लोगों ने लिया है उनका जो सैम्पल पेपर ऑफिशियल वेबसाइट में रिलीज हुआ है उसका जो क्वेश्चन पैटर्न कैसा आएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, उसका सेक्शन कितना होगा, उन अप्रोच कैसे करेंगे क्वेश्चन को, अगर आपके स्टूडेंट के परसेंटेज के हिसाब से आप कैसे अप्रोच करेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन इस साल का पैटर्न कैसा है, ये सारा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे आपके स्क्रीन में दिख रहा है ये इस साल का 24-25 जो है इस साल का सैम्पल पेपर है और ये मैथ बेसिक का मतलब सैम्पल पेपर है। मैथ बेसिक और मैथ स्टैंडर्ड दोनों होता है, ये ओनली मैथ बेसिक जिन स्टूडेंट लोगों के लिए है उनका सैम्पल पेपर है। टाइम आप सबको पता है 3 आवर्स एंड मार्क्स 80। यहाँ पे देखिए जो जनरल इंस्ट्रक्शन ये बहुत जरूरी है, ये जान के ही आप इस साल का सैम्पल पेपर करना स्टार्ट करेंगे। बिना जाने लास्ट ईयर का अगर सैम्पल पेपर अगर कुछ क्वेश्चन चेंजेस होगा तो आपको प्रॉब्लम होगा और लास्ट मोमेंट आपको नर्वसमेंट फील हो जाएगा। इसलिए पहले आप क्वेश्चन पैटर्न कैसा है उसको जान के ही आप अपना प्रिपरेशन कीजिए। तो पहले देखिए दिखा है द क्वेश्चन पेपर कंटेंट 38 क्वेश्चन, पर ध्यान से ये देखिए टोटल कितना क्वेश्चन 38 क्वेश्चन आने वाला है और टोटल कितने सेक्शन में डिवाइड होगा, टोटल 5 सेक्शन में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, टोटल 5 सेक्शन में क्या हो गया है ये डिवाइड हुआ है। और सेक्शन ए जैसे यहाँ पे थर्ड पॉइंट में देखिए लिखा है, थर्ड पॉइंट में सेक्शन ए क्वेश्चंस उसका कहाँ कितने नंबर तक होगा, 1 नंबर से शुरू होगा और 18 तक वो होगा और हर टोटल क्वेश्चन कितना होगा एमसीक्यू पैटर्न का होगा। मतलब 4 ऑप्शन मिलेगा, उसमें से एक आपको वहां पे सिलेक्ट करना है और 19 नंबर क्वेश्चन और 20 नंबर क्वेश्चन जो 2 क्वेश्चन आएगा वो कितना कौन सा आएगा, एसेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। और सारा का सारा जो एमसीक्यू पैटर्न क्वेश्चन कितने मार्क का है, 1 मार्क का है। सेक्शन ए को देखो और एक बार मैं बोल रहा हूं आपको, टोटल 1 से 18 नंबर ऑफ एमसीक्यू आएगा और 2 जो क्वेश्चन 19 एंड 20 नंबर का क्वेश्चन एसेशन रीजन आएगा। एसेशन रीजन जो भी आएगा वो भी कितने मार्क का आएगा, 1 मार्क का आपका क्वेश्चन आएगा। देन सेक्शन बी टोटल 21 से शुरू होगा 25 तक जाएगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और टोटल कितने मार्क का होगा, 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा। सिमिलरली सेक्शन सी जो है 26 से शुरू होगा 31 तक जाएगा और वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और कितने मार्क का होगा, वो 3 मार्क का होगा। देन सेक्शन डी 32 से शुरू होगा 35 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और कैरिंग कितने मार्क का, 5 मार्क्स का। देन सेक्शन ई जो है 36 नंबर से शुरू होगा 38 तक जाएगा, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क ईच विथ सब पार्ट वैल्यू ऑफ 1, 2 each रेस्पेक्टिवली। मतलब जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क का, अगेन 1 मार्क का हो गया कि 2 मार्क का, ऐसे इसको डिवाइड मतलब हो सकता है। वो ऐसे गारंटी नहीं कि वो सब पार्ट देगा भी नहीं देगा, अगर देगा तो 1 हिसाब से देगा, नहीं तो डायरेक्ट 2 मार्क्स का मतलब आपको आएगा। देन ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, हाउएवर इंटरनल चॉइसेस, ध्यान से इंटरनल चॉइसेस इन 2 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन बी। सेक्शन बी में इंटरनल चॉइस मतलब क्या है, क्वेश्चन के अंदर और एक क्वेश्चन मतलब और होगा आपको, ऐसे मतलब समझ लीजिए नंबर सेक्शन बी मतलब के कौन सा नंबर शुरू हो रहा है 21 नंबर, अगर एक क्वेश्चन है उसके और में दूसरा एक क्वेश्चन होगा, 22 एक क्वेश्चन है उसके और में एक क्वेश्चन होगा, ऐसे 2 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में इंटरनल चॉइस मिलेगा और 2 क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में मिलेगा अगेन, और अगेन 2 क्वेश्चन आपको सेक्शन डी में मिलेगा। एंड इंटरनल ऑल द 2 मार्क्स क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन ई। सेक्शन ई में जो 2 मार्क्स क्वेश्चन होगा वहां पे भी क्या मिलेगा आपको, इंटरनल चॉइस मिलेगा। ड्रॉ नीट एंड क्लीन फिगर व्हेनेवर रिक्वायर्ड, मतलब आपको जो रॉफ डायग्राम करना है या कोई भी ऐसे ज्योमेट्रिकल का क्वेश्चन आ गया जहाँ पे डायग्राम की नीड है आपको क्लीनली करना है। और पाए का वैल्यू यहाँ पे 22/7 मतलब लेने को बोला है और यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड।
कभी कभी जो सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन आता है वहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 ऐसे लेने को भी बोलता है, वो आप इंस्ट्रक्शन में देख के आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सैम्पल पेपर है यहाँ पे 22/7 लेने को बोला है, तो आप अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन बोर्ड के क्वेश्चन में जो होगा वो आपको वहाँ पे लेना है। तो मेनली यहाँ पे जो 5 सेक्शन, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है। मैं जिन स्टूडेंट लोगों को पढ़ाता हूँ उनको जिस स्ट्रेटेजी से बोलता हूँ अप्रोच करने को, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जिन जिन का क्वेश्चन, जिन जिन का प्री बोर्ड में, जिनका प्री बोर्ड में मैं अपने स्टूडेंट लोगों को जो स्ट्रेटेजी बोलता हूँ वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जिन जिन का प्री बोर्ड एग्जाम में एबोव 90% आएगा, उनको सिंपली क्या करना है, डायरेक्टली सेक्शन ए से शुरू करना है और सेक्शन ई तक जाना है। सिंपली वन वे अप्रोच आपका है। आप अगर प्री बोर्ड एग्जाम जो स्कूल का करते हैं, अगर वहाँ पे 90% अबव आ रहा है, अगर आप इन बिटवीन 90% टू 70% है, मतलब आपका 70% से अबव है प्री बोर्ड में और 90% से बिलो है, देन आप पहले सी सेक्शन को अप्रोच करेंगे, देन सेक्शन ए को अप्रोच करेंगे, देन सेक्शन बी को अप्रोच करेंगे, देन सेक्शन डी को अप्रोच करेंगे, देन सेक्शन ई को अप्रोच करेंगे। मतलब देखिए ये भी 5 सेक्शन, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ सेक्शन सी को अप्रोच करने के लिए। और जिनका बिलो 70% है, समझिए आपको बिलो 70% है प्री बोर्ड एग्जाम में, देन सिंपली ये डी और सी रिप्लेस हो जाएगा। मतलब पहले आप डी को अप्रोच करेंगे, देन ए को अप्रोच करेंगे, देन बी को अप्रोच करेंगे, देन सी को अप्रोच करेंगे, देन ई को आप अप्रोच करेंगे। ये मैं अपने स्टूडेंट लोगों का स्ट्रेटजी है, मैं इस हिसाब से इनको बोलता हूँ कि बोर्ड एग्जाम का मतलब जो अटेम्प्ट का स्ट्रेटजी है, इस हिसाब से आप मतलब कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको अप्लाई अपने बोर्ड एग्जाम के आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया है। मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो इस सीरीज में बना रहा हूँ, अगर चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं। मेरे चैनल में एजुकेशन रिलेटेड, बोर्ड के प्रिपरेशन रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है then please do like, share and subscribe. Thank you for watching everyone.